आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड के बारे में। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में बात करा जाए इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। मॉड बेसिकली होता क्या है? मॉड कुछ नहीं होता, जो डेटा जितनी बार आया होता है सीरीज में वही हमारा मॉड हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, जैसे 2 7 7 3 5 5 5 9 9 9। इस सीरीज का मॉड क्या होगा? इस सीरीज का मॉड होगा 9, क्योंकि 9 आया है 4 टाइम्स। जो सबसे ज्यादा टाइम आता है वही हमारा मॉड कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का मॉड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? मॉड। तो इसको क्या हम लोग हिंदी में बहुलक बोलते हैं। क्या हो गया? 9। ठीक है, अब दूसरी तरीके से डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी देख लेते हैं। उसी तरह सेम फॉर्मेट, मीन मीडियन मोड में डेटा को रिप्रेजेंटेशन का तरीका एक ही होता है। एक्स हो गया, 2 साल के बच्चे 20 हैं, 4 साल के बच्चे 30 हैं, 7 साल के बच्चे 40 हैं, 9 साल के बच्चे 60 हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का मोड क्या हो गया? इस क्वेश्चन का हमारा मोड हो गया 9, क्योंकि 9 साल के बच्चे 60 बार आ रहे हैं, मतलब 9 9 9 9 करके 60 बार लिखा। जो सबसे ज्यादा बार सीरीज में आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। बस बेसिक सा टर्म था। अब देखिए, तो तीसरा डेटा करने रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया? इस तरीके से हो गया, 0 से 15, 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इंटरवल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी में क्या आ गया? 5 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, 3 आ गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें सी एफ ई एफ निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक हमारे महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, तो उस फॉर्मूले को याद करना है। क्या करना है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अब इसमें ये देखा जाता है कौन डेटा 20 से 30 साल के बीच के बच्चों की सबसे ज्यादा डेटा, मतलब 20 से 30 साल के एज के बच्चे कितने हैं? टोटल 10 हैं, मतलब ये डेटा सबसे ज्यादा है। तो इसको बस आपको क्या करना है? इसको हाईलाइट कर लेना है। कैसे? ऐसे, क्योंकि हमें इसका डेटा का पड़ेगा काम। एल मतलब क्या होगा? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगी? 20। ठीक है, 20 लिखेंगे, प्लस ये हमारा हो जाता है F1, इसके ऊपर वाला डेटा हो जाता है F0, इसके नीचे वाला डेटा हो जाता है F2। ठीक इसी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गया? कुछ नहीं किया, देखा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ये हो गया। ये डेटा हमारा F1 हो गया 10 वाला, इसके ऊपर F0 हो गया, इसके नीचे F1 हो गया। ठीक है, लोअर लिमिट हमारी 20 हो गई, प्लस लगाएंगे, फिर करेंगे 10, माइनस करेंगे F0 मतलब 7 को, अपॉन करेंगे, 2 हो गया, F इंटू 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे F0 को, मतलब माइनस करेंगे 7 को, फिर माइनस करेंगे 3 को। ठीक है, H हमारा क्या हो गया? H हमारा हो गया डिफरेंस हो गया। H हमारा क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन 20 माइनस 30। H इक्वल टू 30 माइनस 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या हो गया? 10 हो गया, वही हमारा H कहलाएगा। यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब नीचे क्या आ गया? नीचे अगर सॉल्व किया जाए, 20 प्लस 10 माइनस 7 अपॉन 10 इंटू 10। ठीक है, हमारा मॉड क्या आ गया? हमारा मॉड आ गया बेसिकली इस क्वेश्चन का 23। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे और आते जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या याद रखनी है, ये जान लीजिए आप लोग। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या याद रखनी है? इम्पोर्टेंट ये है, अगर हमारा मॉड एक्स है, अगर हम लोग सभी नंबर में क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं, तो हमारा मॉड भी किससे बढ़ जाएगा? +1 से बढ़ जाएगा। सभी नंबर में +2 कर देते हैं तो हमारा मॉड भी क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अगर हम किसी भी नंबर में, सभी नंबर में ×4 कर देते हैं, हमारा मॉड भी क्या हो जाएगा? ×4 से बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम सभी नंबर में इंटू डिवाइड बाय क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं, हमारा मॉड भी क्या होगा? डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी, ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं? अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत।
क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, सब बताया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे उतने ज्यादा से करवाए जाएंगे आपको। बस आप लोग को क्या करना है, बस बैठना है और देखते जाना है। ठीक है, आज का पहला करना, फाइंड द पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग डेटा। पॉलीमर बोलो कुछ भी बोलो, पॉलीमर मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है बहुलक निकालने को। ठीक है, तो ये देख लो ना, इसमें सबसे ज्यादा टर्म कौन सा आया है, सबसे ज्यादा आपको 80 दिख रहा है, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार, आपको डेटा तो आया नहीं। बस हमारा ये मॉड हो गया, सबसे आसान चैप्टर है। बोल तो रहे फ्री के नंबर देके जाएगा, बस आप लोग को क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें वही पूछा है, क्या पूछा है, पॉलीमर के बारे में पूछा है। पॉलीमर मतलब क्या हो गया, बहुलक के बारे में पूछ रहा है। बहुलक आप लोग बता दीजिए, क्वेश्चन इतना कठिन तो है नहीं। फटाफट बताइए फटाफट। देखिए 100 को अगर पकड़ा जाए तो कितनी बार है, एक, दो, तीन बार। 120 कितनी बार आया, एक, दो, तीन, चार, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका मॉड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब पूछता है डेटा का मॉड बताइए। इसमें कुछ नहीं करना है, ना तो संडे में करना है, ना तो इसमें ये देखना है कौन डेटा सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है। 7.5 कहाँ कहाँ है आपका, एक बार ये आया, दूसरी बार ये आया। ठीक है, 7.3 देख लेते हैं, एक बार ये आया, एक बार ये आया। ठीक है, अब 7.2 देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, चार बार आ गया। अब तो डेटा दिख नहीं रहा, 7.7 भी दो ही बार दिख रहा है। तो हमारा मॉड क्या हो गया, 7.2 हो गया। बस कुछ नहीं, ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन हमारा टेट में आया हुआ, 2018 में आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को क्या करना है, करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस डेटा को निकालना है, कौन डेटा कितनी बार आया है, आपको बस ये निकालना है। ठीक है, इनकम पूछा है, इनकम रुपीज में बोला है, जिनकी 1500 से कम है वो 100 लोग हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा, इसको आप एक तरीके से पहले क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए। अरेंज कर लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटा निकालने में आपके लिए क्या हो जाएगी, काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए उसका डेटा कैसे निकालेंगे। जीरो से 250 की अगर बात की जाए तो हमारे कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। ठीक है, ये बोल रहा है इनकम जिनकी लेस देन है 1500 से, वो 100 लोग हो गए। 1250 से जिनकी कम है वो हो गए 80 लोग हो गए। तो बोल रहा है फॉलोइंग लेस देन, इन द फॉलोइंग टेबल गिव लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम पर डे के लिए। ठीक है, इसमें पूछा है इसका व्हाट इज द मॉडल क्लास, क्या होगा इसका। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होगा, इसका मॉड पूछ रहा है। ठीक है, मॉड क्या होगा इसका, अभी ऐसे निकाला जाएगा इसका मॉड। देखिए 250 से अगर हम लोग कितना जाएंगे, 500 जाएंगे, तो क्या होगा, दो में से दो, तीन में से एक, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 500 से हम लोग कितने जाएंगे, 750 जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 55 में से 32 को माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब 750 से हमारा 1000 तक गया, इसमें क्या करेंगे, ऊपर से नीचे 70 में से 55 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 1000 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 1250 में जाएंगे, 50-50 का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो 80 में 70 जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है, अगर हम लोग 1250 से जाएंगे, 1300 1500 के बीच में जाएंगे। ठीक है, 250 का डिफरेंस है, तो 100 में से 80 जाएगा, 220 आ जाएगा। ये हमारी देखा जाए तो हमारा क्या है, एक्चुअल में हमारी फ्रीक्वेंसी ये आई है। ठीक है, एफ जो बोलते हैं ये आया है। ठीक है, क्योंकि डेटा हमारा क्या गया था, नीचे से ऊपर गया था, तो हमने इसका डेटा को क्या किया, हमने इंटरवल के फॉर्म में ले लिया। ठीक है, 0 से 250 के बीच में इतने लोग हो गए। अब 250 से 500 के बीच में अगर बात की जाए, 250 से 500 के बीच में
अगर दोनों को माइनस करेंगे तो उतने ही लोग आएंगे ना 32 में से। अगर 500 से 750 के बीच में देखा जाए तो 55 तो लिख नहीं सकते हैं। इन दोनों के बीच में पूछा तो बीच का डेटा कितना है, दोनों में से माइनस कर देंगे, ये आ गया। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें मॉडल क्लास बताना, मतलब कि मॉडल मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है। तो 500 से 750 के बीच में जिसकी इनकम है वो सबसे ज्यादा लोग हैं, 750 के बीच में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो को पॉज किया कीजिए, क्वेश्चन को करने की पहले कोशिश खुद किया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। इसमें आपको पूरा का पूरा मॉड दे दिया है, इसमें बस आपको क्या बताना है, इसमें आपको बस बताना है आंसर बताना है। कैसे बताना है खुद करने की कोशिश कीजिए पहले, खुद कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11, मॉड बोल दे 11 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये पूछेंगे आप लोग कौन डेटा कितनी बार आए, तो लिखना ही पड़ेगा। बस फटाफट फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए, कौन डेटा कितनी बार आया है, आपके सामने आंसर भी आ जाएगा। कोशिश जरूर करा कीजिए करने की, ऐसे तो रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है, इफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11 दिया गया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है के की वैल्यू पूछा है, और कोई तरीका निकलेगा नहीं, कुछ नहीं करना है। 2k-1 इक्वल टू 11, के इक्वल टू 6, बस ये हमारा आंसर था। मॉड में क्या होता है, डेटा कौन कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, वही तो हमारा मॉड होता है ना। कौन कितनी बार रिपीटेशन हुआ है तो हमको पता नहीं है, 11 हमारा मॉड दिया गया, 11 8 9 2k-1, तो जाहिर सी बात है कोई और तरीका ही नहीं है। 2k-1 इक्वल टू 11 ये रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना, अरे इसमें तो नंबर ऑफ फैमिली लिखी नहीं गई। नंबर ऑफ फैमिली अभी मैं बता देता हूँ, रुक जाइए पहले क्वेश्चन निकालने दीजिए। हम्म, इसको फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे 140 आएगा, यहाँ 230 आएगा, यहाँ 270 आएगा। यहाँ पे x आएगा, यहाँ 150 आएगा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है मिसिंग फ्रीक्वेंसी x को फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे ज्यादा डेटा कहाँ आ रहा है उसको देखिए, इन टेबल से आपका होगा मतलब। ठीक है, ये हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, इसके आगे वाला हो जाएगा F2। ठीक है, अब क्या करना है, L मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, 200 हो गई, 200 करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, अब क्या था हमारा, F1 माइनस कितना था हमारा, F0 था। ठीक है, अब F1 कितना है हमारा, 270 है, माइनस कितना है, 230 है। ठीक है, अपॉन में क्या था, F1 का 2 गुना था, मतलब 27 गुने 2 54 हो गया, 540 हो गया। माइनस क्या करेंगे, 230 को माइनस करेंगे, फिर x को माइनस करेंगे, फिर हमारा इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना आपका काम है, इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर मोड दिया है गया है 240, 240 क्या दिया गया, मोड दिया गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेज के क्या करना है, माइनस कर देना है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, 270 में से 230 माइनस करेंगे 40 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 540 माइनस 230 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। इसको अगर रफ किया जाए, ठीक है, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 310 हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, इंटू का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसा ही करते जाना है, करते जाना है, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 40 से 40 कर देना है, 100 इक्वल टू 310 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 210 इक्वल टू हमारा एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो
in higher secondary school of India find the mode and mean of these data, interpret the two measures। ठीक है, कुछ नहीं करना, मॉड निकालना है और मीन निकालना है इस डेटा का, और तो कुछ बोला नहीं है। तो मॉड मीन निकालना उतना बड़ा तो चीज है नहीं, बस निकालना स्टार्ट कीजिए। वीडियो को पॉज किया कीजिए, करने की कोशिश किया कीजिए, तभी दिमाग भी खुलेगा, तभी बुद्धि भी खुलेगी, अन्यथा कुछ भी नहीं होने वाला। इसको ध्यान हमेशा रखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, फॉर्मूला बताया गया आपको, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करिए और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, ऐसे इसमें दिया गया है, मॉड भी निकालना है ना, मॉड निकालने के लिए ठीक है, मॉड निकालिए, मीन तो आप लोग निकाल ही लेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या था, पहले मॉड निकालते हैं। मॉड का फॉर्मूला क्या था, सबसे ज्यादा डेटा किसमें आया, ये इसको पकड़िए आप पहले। F1 हो गया, इसके ऊपर वाला F0 होता है, इसके नीचे वाला कितना होता है, F2 होता है। पहली चीज तो फॉर्मूला क्या होगा, L होगा, प्लस में F1 माइनस F0 होगा, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होगा, इनटू में H होगा। ठीक है, ये हो गया। अब लोअर लिमिट कितनी होगी हमारी, 30 हो गई, प्लस करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, F1 हो गया 10 हो गया, माइनस का कितना करेंगे हम लोग, 9 करेंगे। ठीक है, 2F मतलब कितना होगा, 20 हो गया, माइनस का 9 करेंगे, माइनस का 3 करेंगे, इंटू कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, 30 हो गया प्लस 5/8 हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 30.86 जा 48 हो गया, 2 जा 65 जा 40, 30.625 का है हमारा आंसर हो गया। मीन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, पता है, पता है। मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का 15 प्लस 20 बाय 2 करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, अपॉन में एक्स कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आप लोग को खुद करना पड़ेगा, वो मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, अब क्या बचा है, अब ये क्वेश्चन को इतना क्वेश्चन करवा दिया गया, कुछ नहीं करना है, डेटा का मोड निकालना है। फटाफट जितनी जल्दी हो सके निकालिए आप लोग, फटाफट। हम तो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बताएंगे, पर हम फॉर्मूला नहीं लिखने वाले, कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ा डेटा को इसको पकड़ना है, यहाँ F1 लिखना है, इसको ऊपर वाले में F0 लिख देना, इसके नीचे वाले में F2 लिख देना, कुछ नहीं करना है। 40 को लिखना है, 20 को लिखना है, माइनस 12 को लिखना है, 20 इंटू 2 40 को लिखना है, माइनस 12 को लिखना है, माइनस 11 को लिखना है, इंटू क्या करना है, 10 को करना है। ठीक है, अब हमारा आंसर कितना आ गया, 40 प्लस कितना हो गया, 8 मतलब 80, अपॉन में कितना हो गया, 12, ये हो गया 19 मतलब 40, कितना होगा, 19 फोर जा कितना होता है, 76 मतलब 44.70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में कितना होगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H हमारी क्या होती है, H हमारी हो गई इन दोनों का डिफरेंस, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, पहले भी बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या करा जाए, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए। थोड़ा बहुत तो हमें लगता है आपके दिमाग में गया ही होगा, नहीं गया तो हमें नहीं लगता इससे अच्छा कोई बता पाएगा। अब कोई बता पाएगा तो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे कि कुछ ज्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं है, बस धीमे 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 करते रहना है, करते रहना, करते रहना, इसमें भी कुछ नहीं करना है। मोड निकालना है, मोड कैसे निकालना है बार बार बताया नहीं जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ लेना है। जहां डेटा दिखे जाता है बस इसको F1 मानना है, इसको F0 मानना है, इसको F2 मानना है, और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले में रखना है 4000 लोअर लिमिट प्लस 18 माइनस 4 अपॉन में 18 टू जा 36 माइनस का 4 माइनस का 9 इंटू 100 करना है। 4000 प्लस 14000 हो जाएगा, अपॉन में 23 है, 23 से इसको भाग देंगे, जो आंसर रहेगा लगाते चलेंगे आप लोग। ठीक है, 23 का अगर दिया जाए 6 बार में, 23 का 6, 138 138 138 4646 कहीं दिख रहा है, 46 यही दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इतना था, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ पढ़वा जाएगी, इसी क्वेश्चन को एक दो बार करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। मेनली जो आना होगा एग्जाम में क्वेश्चन इसी से ही आएगा और किसी से नहीं आएगा। अब चलिए थोड़ा रेंज के बारे में बता देते हैं। ठीक है, रेंज होता क्या है और रेंज कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, और हमें कुछ नहीं जानना है, रेंज क्या होता है और रेंज कोफिशिएंट क्या होता है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है,
चलिए रेंज समझ लीजिए। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार देखना है और कुछ भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन मैंने करवाया है उसको दोबारा से कर लीजिएगा, आपका भी क्या होगा, पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा छोटा सा टॉपिक है रेंज, हमारा रेंज को बस समझ लेते हैं क्या होता है रेंज। रेंज कुछ नहीं होता है, 7 है, 9 है, 2 है, 31 है, 41 है, 56 है, 93 है। ठीक है। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को माइनस करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट उसी को रेंज बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है। सबसे हाईएस्ट 93 माइनस कर देंगे 2, हमारा 91 रेंज आ गया, और कुछ नहीं होता, यही होता है रेंज। ठीक है। पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे क्या चले इसको रफ कर लेते हैं। रेंज कुछ नहीं होता, यही होता है बस। ठीक है। जैसे छोटे छोटे टॉपिक है, अभी डेविएशन भी बता देंगे, सब बता देंगे, डरने का कोई बात, बने रहिए, समझाना मेरा काम है। ठीक है। अब रेंज कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परास, रेंज को बोलते हैं परास। कोफिशिएंट मतलब हो गया गुणांक। ठीक है। ये होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन क्या था, 7 था, 9 था, 2 था, 1 था, 41 था, 56 था, 93 था। ठीक है, 93 था। कुछ नहीं होता है। रेंज कोफिशिएंट में क्या करना होता है हमको, हमें करना होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक है। ठीक है, 93 माइनस 2 करेंगे, 93 प्लस 2 करेंगे। ठीक है। यहाँ 91 आ जाएगा अपॉन 95 आ जाएगा, ये हमारा रेंज कोफिशिएंट हो गया, और कुछ नहीं होता है बस। ठीक है। इतना ही करना होता है। रेंज में एक मेन चीज जो होती है वो देखा जाए, रेंज मान लीजिए कि हमारा किसी भी क्वेश्चन का एक्स है, अगर हम लोग +2 करेंगे तो हमारी न्यू रेंज क्या होगी, वो भी एक्स ही रहेगी। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का करते हैं, माइनस का 3 कर दिया अगर, या माइनस का 2 कर दिया, तो हमारी न्यू रेंज क्या रहेगी, तब भी एक्स रहेगी। अगर हम लोग इंटू का 2 करते हैं तो हमारी न्यू रेंज क्या होगी, वो भी इंटू का 2x हो जाएगी। ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड कर 2 करते हैं तो हमारा न्यू रेंज क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड कर 2 हो जाएगा। ये तो हो गया रेंज का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। रेंज में कुछ नहीं है, बस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है, और उसमें कुछ आपको याद भी नहीं रखना है, बस इतनी छोटी सी चीज है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अब जैसे कि यही क्वेश्चन को ले लीजिए, ये मार्क्स दिए हुए हैं, रेंज पूछा है मार्क्स का। ठीक है। सबसे बड़ा डेटा कौन सा है इसमें, ये देखिए। अब इसमें इसमें और कुछ नहीं देखना है, इसमें बस आपको देखना सबसे बड़ा डेटा कौन सा है। अपने इसमें बस आंखों को तेज रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ढूंढिए इसमें सबसे बड़ा डेटा कौन सा है। सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, 95। उसमें से कितना माइनस करेंगे, हमें सबसे छोटा कौन सा, 62। ठीक है। कितना आ गया, 33। अब मुंह जवानी हो गया, अब आपको करना तो करिएगा, हम तो नहीं करने वाले इसको, बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ बैग ऑफ टी, इतना 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 दिया है, बस कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ा डेटा के पास पहुंचिए, कहाँ गया भाई साहब, ये है, ये रहे सबसे बड़ा। सबसे छोटा क्या हो गया, जो हो गया, 16 में 7 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, 90। और कोई तो छोटा डेटा नहीं है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोला, बोला मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज 42। मिडिल वैल्यू 42 है, इसमें भी 42 नहीं आएगा, इसमें भी 42 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं 40 होगा। और क्लास साइज का, द क्लास साइज इज 10, क्लास साइज इज 10 है, मतलब इन अपर भी लोअर लिमिट कितना होना, 10 होना चाहिए। तो एड आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब रेंज डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ये दिया है। ठीक है। देख द 10 वैल्यूज दी हैं, उसमें से हमारा क्या बताना है, कुछ नहीं बताना है, इसका रेंज बताना है। रेंज कैसे बताना है, इतना क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोग को। अब आप लोग की बारी है, क्वेश्चन के आगे 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 आंसर देने लगिए। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ठीक है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू 34 दिख रही, सबसे छोटी वैल्यू को 11 दिख रही, बस 30 आंसर हो गया। लगाते चाहिए, बढ़ते चलिए आगे। ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट 7 प्राइम नंबर का क्या बताना है, तो आपको रेंज बताना है। पहले प्राइम नंबर लिख लो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये 15।
आंसर तो यार दिख नहीं रहा 15। रेंज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, ठीक है। 17 - 2 कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। 15 तो हमारा आंसर आ नहीं रहा है। अब क्या किया जाए, वैसे इसका राइट आंसर यही होगा, 17 - 2 15 ही होगा, ठीक है। 15, ये सब ऑप्शन में मत जाइए, सब गलत है गलत है गलत है, ठीक है। 15 हमारा आंसर होगा, रेंज हमारा यही होगा, ठीक है। कुछ नहीं आगे बढ़ना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या आ गया, इसमें कैसे होगा। इससे आसान कुछ है ही नहीं, बस हमें रेंज क्या निकालना है, रेंज कोफिशिएंट निकालना है कुछ क्या। रेंज कोफिशिएंट में क्या बताया था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, अपर माइनस लोएस्ट, ठीक है। हम लोग को बस ऊपर वाली डेटा देखना है, हमें नीचे नहीं देखनी फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बस। सबसे आसान चैप्टर है रेंज, करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसका रेंज फटाफट बताइए जरा क्या होगा, रेंज ही बताना है ना, इसमें कुछ नहीं करना, 90 में -10 करना है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना, ये लोअर लिमिट ये हो गई, अपर लिमिट ये हो गई, बस यही हमारी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं, यही रेंज हो गई, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है। अब कितना बचा है क्वेश्चन देखा जाए, कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। तो यहाँ पे रेंज पढ़ा दिया गया, अब आगे वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, आपको डेविएशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं।